अरे सोमन भाई, ये भोला इतनी मेहनत करता है फिर भी इतना गरीब क्यों है? हाँ राम, वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन केवल कड़ी मेहनत ही उसे अमीर नहीं बनाती। व्यक्ति को कर्म और भाग्य के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। भोला जो कड़ी मेहनत करता है, फसल को केवल गांव के बाजार में बेचता है। अगर वह इसे शहर के बाजार में बेचता है जहां अधिक ग्राहक आते हैं, तो उसे अधिक पैसे मिल सकते हैं। लेकिन लाल सिंह उससे भी कम मेहनत करता है और अपनी फसल गांव के बाजार में बेचता है, फिर भी वह इतना पैसा कैसे इकट्ठा कर लेता है? भाई, वह एक पढ़ा लिखा किसान है। गेहूं की फसल तो सभी किसान उगाते हैं, लेकिन मक्के की फसल वह अकेला ही उगाता है, क्योंकि यह फसल बाजार में कम होती है। इसकी मांग ज्यादा है, इसलिए वह ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है। मैं नहीं मानता कि वह बुद्धि मनुष्य है। यह उसकी किस्मत के कारण है, इसीलिए उसके पास अधिक पैसा है। नहीं भाई, इंसान के जीवन में कर्म और भाग्य के साथ साथ बुद्धि भी होनी चाहिए, तभी वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सब कुछ कर सकता है। नहीं भाई, यह सब कृपा और भाग्य की बात है। मैं नहीं मानता कि सब कुछ कर्म और भाग्य का खेल है। बुद्धि ही सब कुछ है। आइए महाराज के पास चलें, उनसे पूछें कि यह सब क्या है। सोमन और राम, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है? महाराज, मेरे दोस्त का मानना है कि सब कुछ कर्म और भाग्य से होता है। बुद्धि का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि सब कुछ बुद्धि से होता है। बुद्धि के प्रयोग से व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। अब आप हमें बताएं कि बुद्धि, कर्म और भाग्य में क्या बड़ा है? कर्म, बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा है? ये बड़ा अजीब सवाल है। मंत्री जी, मुझे बताएं कि कर्म, बुद्धि और भाग्य में क्या बड़ा है? महाराज, मेरी राय में कर्म और भाग्य ही सबसे बड़े हैं, क्योंकि जो अच्छे कर्म करते हैं उनका भाग्य भी अच्छा होता है। मंत्री जी, मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। बिना बुद्धि के कोई अच्छे कार्य कैसे कर सकता है? इस सवाल का जवाब मैं आपको 2 दिन बाद दूंगा। फिर राम और सोमन अपने घर चले जाते हैं। मंत्री जी, मैंने उन्हें 2 दिन का समय दिया है, लेकिन अब इस सवाल का जवाब कहां से मिलेगा? महाराज, यह प्रश्न बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर केवल महागुरु ही दे सकते हैं। हाँ मंत्री जी, मुझे महागुरु के पास ही जाना होगा। मैं कल ही महागुरु के पास जाऊंगा। सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। हमारा सभी ज्ञान हमारी अनुभूतियों में अपनी उत्पत्ति होती है। हमें उन लोगों के लिए आभारी होना चाहिए जो आंतरिक आत्मा को पुनर्जीवित करते हैं। एक ऐसा आदमी जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता, कभी वास्तव में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी, मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। किस तरह का प्रश्न? मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कर्म, भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है? खैर, अगर यह सवाल आपको परेशान कर रहा है तो आप राजमहल जाएं और 3 ऐसे लोगों को लेकर आएं जो केवल कर्म, नसीब और बुद्धि पर भरोसा करते हों। फिर महाराज अपने महल में चले जाते हैं और वहां से वे 3 लोगों के साथ गुरुजी के पास लौटते हैं जो केवल कर्म, नसीब और बुद्धि पर भरोसा करते हैं। गुरुजी, ये वे लोग हैं जो कर्म, भाग्य और बुद्धि पर भरोसा करते हैं। यह पहला बहुत कर्म करता है और मानता है कि मुझे सब कुछ मेरे कर्म के कारण ही मिलता है। यह दूसरा भाग्य पर भरोसा करता है और मानता है कि मेरी किस्मत अच्छी है और मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी किस्मत के कारण है। यह तीसरा व्यक्ति हर काम सोच समझकर करता है और मानता है कि हर काम सोच समझकर करने से कर्म और भाग्य मिलता है। मैंने तुम तीनों को यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हें मेरे लिए
एक काम करना है। तुम सबके पास एक दिन है। एक दिन में जो सबसे ज्यादा धन इकट्ठा करेगा, मैं उसे महाराज का मंत्री बना दूंगा। ये सुनकर तीनों जल्दी से अपने अपने घर चले जाते हैं। मैं महाराज का मंत्री बनूंगा। अब जंगल में जाकर लकड़ियां काटूंगा और फिर बाजार में बेचूंगा। जंगल में पहुंचकर वो बहुत ज्यादा लकड़ियां काटता है। वो इतनी ज्यादा लकड़ियां काट लेता है कि अब सारी लकड़ियां उठा नहीं सकता। उसलिए वो थोड़ी लकड़ियां उठाकर चला जाता है। मेरे भाग्य में मंत्री बनना लिखा है, इसलिए मैं मंत्री बनूंगा। वे दोनों जितनी मर्जी कोशिश करें, जितना चाहे पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन मेरी किस्मत में मंत्री बनना लिखा है। गुरुजी मुझे मंत्री बना देगा। गुरुजी ने कहा है कि तुम में से जो भी अधिक धन इकट्ठा करेगा, मैं उसे महाराज का मंत्री बना दूंगा। इसलिए मुझे और अधिक धन इकट्ठा करना है। यह सोचकर वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और बैलगाड़ी को अपने साथ जंगल में ले जाता है। वहां वह बहुत सारी लकड़ी काटता है और फिर उसे बैलगाड़ी पर रखकर बाजार जाता है। इस तरह वह अपनी बुद्धि का उपयोग बाजार में अधिक लकड़ी बेचने के लिए करता है। अगले दिन महाराज इन तीनों को लेकर पुनः गुरुजी के पास जाते हैं। तो बताओ, तुम तीनों में से किसने अधिक धन इकट्ठा किया? गुरुजी, मैंने जंगल से बहुत सारी लकड़ियां काट लीं, लेकिन अकेला होने के कारण मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सका। जितना हो सका मैंने उसे बेच दिया और 100 रुपए कमाए। फिर गुरुजी दूसरे आदमी से पूछते हैं कि तुमने कितना धन इकट्ठा किया। गुरुजी, मैंने सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ दिया है। अगर मेरी किस्मत में मंत्री बनना लिखा है, तो आप मुझे मंत्री बना देंगे। तुमने कितना धन जमा किया? गुरुजी, मैंने जंगल से बहुत सारी सूखी लकड़ियां काट लीं और उन्हें अपनी बैलगाड़ी पर रख लिया और बाजार में बेच दिया। इस प्रकार मैंने 1000 रुपये कमाए हैं। देखिए महाराज, इस आदमी ने किस प्रकार बुद्धि का प्रयोग किया और अधिक धन इकट्ठा किया। इसलिए कर्म और भाग्य से बेहतर बुद्धि का होना आवश्यक है, क्योंकि जो लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कर्म और भाग्य भी उनके साथ होंगे। इसलिए बुद्धि सबसे पहले है कर्म और भाग्य में। गुरुजी, मैं सब समझा। मैं आपको अपना महामंत्री बनाता हूं। आज से आप मेरे महामंत्री हैं। इस तरह की और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।